आदरणीय साथियों प्रणाम। आदरणीय बहनों प्रणाम। ये एक ऐसा अवसर है जब मुझे लेटे लेटे आपको समाचार देने पड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से देश भर से हज़ारों मैसेज आ गए हैं कि उन्हें कुछ दिनों से व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पर हमारा कोई मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है और न ही यूट्यूब पर कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है। इसका क्या कारण है? हमारे स्वास्थ्य को लेकर सभी ने चिंता व जिज्ञासा जाहिर की है। आप सबकी शिकायत व चिंता वाजिब है। दरअसल में पिछले 15 दिनों से मैं ऐसी स्थितियों से गुजरा हूँ कि मैंने कई बार अपने सामने मौत को नाचते हुए देखा है। हालांकि जीवन में मुझे कभी मृत्यु से भय नहीं लगा और कई बार मैंने मृत्यु को अपने सामने बेबस मुंह लटकाए देखा है। दरअसल लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार आवागमन के साधन बंद हुए, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार एक सर्वसामान्य धारणा बनाकर उन्हें घरों में कैद रहने को मजबूर किया गया, उससे मुझे बहुत गहरा आघात लगा। पूरी रवानी और तेज़ी के साथ चल रहे हेल्थ केयर मिशन पर विराम लग गया। इससे मेरी चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि मुझे अपने परम पवित्र लक्ष्य, जिसके लिए मैंने कई संकल्प और अभिग्रह ले रखे हैं, उस लक्ष्य की संपूर्णता तक हर हालत में पहुंचना है। लेकिन लॉकडाउन के बाद 2-3 लॉकडाउन एक के बाद 2, 3, 4, 5 करते करते 3 महीनों तक घर में बैठना पड़ गया। दिन रात अपने मिशन में लगे रहने वाले को यूँ घर में बैठे रहना पड़े तो क्या हो। हालांकि हमने इस दौरान यूट्यूब पर वीडियो अपलोडिंग का एक नया अभिक्रम शुरू किया, जिससे गतिशीलता बनी रही। लेकिन 3 महीनों में मेरे लिए खान पान संबंधी कई जटिलताएं पैदा हो गई और धीरे धीरे रोटी लगभग छूट गई। इससे कमजोरी आने लगी, पैरों, हाथों व चेहरों पर सूजन रहने लगी और यह सूजन बढ़ने लगी। उठते बैठते चक्कर आने लगे। तो 26 जून को मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि हीमोग्लोबिन लेवल मात्र 5.7 रह गया है, 5.7। 30 जून को दोबारा ब्लड टेस्ट करवाया तो हीमोग्लोबिन जो है वो केवल 4.7 रह गया था। सारी रिपोर्ट्स सारे अलग अलग क्लिनिक में टेस्ट करा करके क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद में मैंने इन सारी चीज़ों पर विश्वास किया है। प्लेटलेट्स भी कम हो रहे थे, B12 50 से नीचे चला गया था, लेकिन सोनोग्राफी में शरीर के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे थे। संतोष की बात यही थी, हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, किडनियों का फंक्शन सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन लीवर फैटी होता जा रहा था। लेकिन चिंता इस बात की थी कि ब्लड की इतनी कमी किडनियां फेल करने का कारण बन सकती है। इस बीच 1 जुलाई की सुबह
बाथरूम में अचानक चक्कर आ जाने से गिर गया, तो सिर, बाएं हाथ की कौनी और कूल्हे में चोट लगी। 3 जुलाई को फिर से ब्लड टेस्ट कराया तो हीमोग्लोबिन लेवल और कम होकर के 4.5 ही रह गया। लेकिन 5 जुलाई को दोबारा बाथरूम में चक्कर आकर गिर पड़ने पर मैं बेहोश हो गया था। परिवार के लोगों को धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई तो वे उठकर दौड़े और मुझे उठाया, बाहर लेकर के आए, बिस्तर पर लिटाया। मुझे होश में लाने के लिए कई प्रकार के वे प्रयास करने लगे। होश आया तो मुझे लगा कि मैं कमर से गर्दन के बीच में हिलडुल नहीं पा रहा हूँ, बहुत भयंकर दर्द से करा रहा हूँ। इस घटना से पूरा परिवार और मेरे साथी डॉक्टर्स भी सहम गए, क्योंकि मैं पूरे जीवन में कभी किसी भी परिस्थिति में कराहा नहीं, इस तरह से सोया नहीं। चाहे मुझे 104 डिग्री बुखार था, चाहे मुझे चिकनगुनिया हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। एक्सरे करवाने पे पता चला कि कंप्रेशन हुआ है T12 और L4 में, वर्टेबल कंप्रेशन फ्रैक्चर है। तो अब मुझ पर सभी तरफ से खून चढ़ाने का दबाव बढ़ने लगा, जो मुझे किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। भयानक दर्द और बेचैनी, बुखार आदि के बावजूद मुझे किसी प्रकार की पेन किलर्स और दवाइयाँ लेना स्वीकार नहीं था। डॉक्टर्स ने 3 माह के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, किंतु रेस्ट करना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने अपने परिवार और दोस्तों से कहा, हमने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मृत्यु से भयभीत हुआ जाए या भावी गति की चिंता हो। मृत्यु का डर उन लोगों को लगता है जिनका जीवन छल कपट, अन्याय, अनीति से भरा हुआ है। हमने धोखे खाए, किंतु किसी के साथ विश्वासघात किया नहीं। अन्याय अनीति के आगे हम किसी भी परिस्थिति में झुके नहीं। पूरा जीवन सच्चाई, अच्छाई, अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के साथ जिया है। जीवन से कोई शिकायत नहीं, अफसोस नहीं। हमारी तो मृत्यु भी महोत्सव ही होगी, इसलिए चिंता नहीं है। फिर मेरा विश्वास कहता है कि अभी मैं 15 साल और काम करूँगा, एटलीस्ट मिनिमम 15 ईयर्स, और अपना सपना, अपना अभिग्रह जरूर पूरा कर पाऊँगा। हेल्थ केयर मिशन को चरम पर लेकर के जाने की परिस्थिति मेरी निश्चित रूप से बनेगी। बिना दवा और बिना खून चढ़ाए मैं किचन थेरेपी और खाना खजाना से ही अपने आप को रिकवर कर लूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा बेटा, बेटियां, बहू सभी दिन रात सेवा में लगे हैं, और आप देखिएगा मैं बहुत जल्दी ही फिर से सक्रिय हो जाऊंगा, क्योंकि आप जैसे हज़ारों लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ है। देवगुरु धर्म की कृपा और मेरी जीवन संगिनी का साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण संबल है। इसलिए मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैं निश्चित रूप से फिर से खड़ा होकर के और अपने मिशन में लगूंगा बहुत जल्दी। और वीडियो का जब सवाल है, वीडियो का क्रम भी मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, और मेरे इस दौरान जो अनुभव में आ रहे हैं, जैसे कि कई दिनों से लगातार मुझे बुखार था, वो मैंने एक ही रात में गायब किया। कैसे गायब हुआ अगले वीडियो में मैं बताता हूँ आपको, जो कल मैं डालूँगा। अब उसे ध्यान से सुनिएगा कि कई दिनों का बुखार एक रात में कैसे गायब हो सकता है, प्लस बिना खून चढ़ाए और बिना किसी दवा के किस प्रकार से हीमोग्लोबिन हम
अपना बढ़ा सकते हैं। मैं इसके भी सारे अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उसके बाद में रूटीन के सारे वीडियो भी हम शुरू कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों ने चिंता की, आप सब लोगों ने पूछा, लगातार मैसेज आए आप लोगों के, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का आभार।